एक व्यापारी था। उस व्यापारी ने एक बिजनेस शुरू किया। अब आप कहेंगे ये व्यापारी और बिजनेस कहां से आ गया? तो अभी मैं आपको एक स्टोरी बताने वाला हूँ, एक कहानी बताने वाला हूँ जिसमें से आपको बहुत महत्वपूर्ण चीज सीखने को मिलेगी। जब मैंने ये जो वीडियो बनाया था, पैनक्रियाटिस सही इलाज या मौत, क्या करे, लोगों ने बहुत अप्रिशिएट किया, लोगों को बहुत मोटिवेट हुए, उन्हें लगा कि यस ऐसा वीडियो बनना चाहिए, हमें उत्साह में भरना चाहिए। सो बहुत सारे कमेंट्स है, उसी का मैं सेकंड पार्ट बना रहा हूँ, तो इसे अंत तक जरूर देखिएगा बिकॉज यहाँ से शुरू हो जाएगा आपकी जिंदगी का नया सफर। मैं डॉक्टर रवि वैरागड़े, जेनेटिक एक्सपर्ट और माइंड ट्रांसप्लांट स्पेशलिस्ट, असंभव बीमारियों का इलाज करता हूँ और ज्यादातर पैनक्रियाटाइटिस, कैंसर, किडनी फेलियर, लीवर फेलियर, ये 4 चीजों पर हम फोकस कर रहे हैं। ये स्टोरी आपको एक नई उम्मीद की किरण जगाएगी। तो चलिए स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं। एक व्यापारी ने एक बिजनेस स्टार्ट किया और वो बिजनेस शुरू किया, उसके बाद वो बिजनेस उसका फेल हो गया। जैसे कि अक्सर होता है, कहते हैं ना कि जनरली जो बिजनेसेस है, पहले 3-4 बिजनेस तो वैसे भी फेल होते हैं, बहुत सारा नुकसान होता है, पैसा भी जाता है। तो ये व्यापारी भी वैसे ही था, इसने एक बिजनेस शुरू किया और इसका वो बिजनेस फेल हो गया। फिर इसने दूसरा बिजनेस शुरू किया, दूसरा बिजनेस भी फेल हो गया। तीसरा बिजनेस शुरू किया, तीसरा बिजनेस भी अनफॉर्चुनेटली फेल हो गया। अब काफी हद तक इसकी मेहनत लग चुकी थी, इसके कुछ साल बीत चुके थे, कुछ साल जा चुके थे और काफी सारा पैसा भी लग गया था। तो अब इस व्यापारी ने क्या करना चाहिए? क्या लगता है आपको, इस व्यापारी ने अभी क्या करना चाहिए? 2-3 रास्ते हैं। एक तो व्यापारी ये हिम्मत छोड़ के बैठ जाए और ठान ले कि अभी मैं कभी बिजनेस नहीं करूंगा। एक दूसरा, कोशिश करते रहे, लगातार करते रहे, क्योंकि बिजनेस की दुनिया में हो, सफलता की दुनिया में हो, हर जगह यही तो कहा जाता है ना, शुरुआती असफलताएं ही सफलता की सीढ़ी होती है। मैं रिपीट करूंगा, शुरुआती असफलताएं ही सफलता की सीढ़ी होती है। तो ये दूसरा रास्ता है कि वो कोशिश निरंतर लगातार करते रहे, सिर्फ तरीका बदलते रहे, वही तरीके से कोशिश नहीं करते रहे, राइट। तीसरी चीज है वो आत्महत्या कर ले। भाई 3 बार फेल हो चुका है, 4 बार फेल हो चुका है, अब जी के क्या करना, क्या मतलब है जी कर? आप कहेंगे सर ज्यादा हार्श नहीं हो जाएगा ये, है ना, ज्यादा कठोर हो गया खुद से। जी हाँ, ऐसे काफी लोग करते हैं। तो भाई 3 बार असफल हो गया, मैं जीने के लायक नहीं हूं, तो चलो आत्महत्या कर लेते हैं, ये भी एक रास्ता हो सकता है। चौथा, अब मैं कुछ नहीं करूंगा, जो होगा देखा जाएगा। 4 चीजें हो गई। अब देखते हैं ये 4 चीजें आप क्या कहते हैं, इस व्यापारी ने क्या करना चाहिए? सोच के कमेंट में जरूर लिखिएगा बिकॉज आपका जवाब डिसाइड करता है कि आपके माइंडसेट में क्या चल रहा है। तो आपको खुद को भी उसके बारे में सीखने मिलेगा। जो जवाब पहले आता है तुरंत लिख दीजिएगा। अब चलिए इसी स्टोरी को आगे लेके बढ़ते हैं। जनरली मैं इस वीडियो में पैनक्रियाटिस की बात करूंगा, लेकिन ये बात सभी के लिए सटीक है। पैनक्रियाटिस हो, कैंसर हो, कोई ऑटो इम्यून डिसीज हो, या किडनी का प्रॉब्लम हो, लीवर का प्रॉब्लम हो, या फिर कोई भी इसके अलावा बीमारी हो। आमतौर पर क्या हुआ है, आपने बहुत कोशिश की, पहले इलाज की, आप बड़े से बड़े स्पेशलिस्ट के पास गए, बड़े से बड़े डॉक्टर के पास गए और बड़े से बड़े अस्पताल गए, बड़े शहर में गए, महंगा सा महंगा इलाज किया, आपने ऑपरेशन भी कराया। अगर पैनक्रियाटिस है तो कुछ लोगों ने स्टेंट कराया, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार भी स्टेंट करा लिया। अब आप हिम्मत हार चुके हो। ठीक उसी व्यापारी की तरह आप भी सोच रहे हो अब बहुत हो गया, 3 बार कोशिश कर ली, 4 जगह कोशिश कर ली, अब कोशिश नहीं करनी है। क्या ऐसा करना चाहिए? अब देखिए व्यापारी के स्टोरी में क्या जवाब था आपका, वही जवाब यहां पर आएगा। अब मैं वही ऑप्शन फिर से आपको दे रहा हूं। पहला ऑप्शन था कि वो कोशिश करना छोड़ दे। दूसरा ऑप्शन था कोशिश निरंतर करते रहे, लगातार करते रहे, तरीका बदलते रहे। कोशिश बार बार वही तरीके से करोगे तो बार बार असफलता मिलेगी।
तो इस केस में अगर मैं पैनक्रियाटिस का या बीमारी की बात करूं तो आपको इलाज करते रहना है अलग अलग तरीके से। आप कहेंगे सर मैं 4 जगह गया, मैं 5 जगह गया, लेकिन एलोपैथिक में ही गया, तो आपने तरीका नहीं बदला, आपने वही तरीका बार बार इस्तेमाल किया। अगर वही करते रहोगे जो करते आए हो तो वही होता रहेगा जो होता आया है। अगर ऐसा कुछ चाहते हो जो आज तक नहीं हुआ तो ऐसा कुछ करो जो आज तक नहीं किया। तो वो व्यापारी जैसे अलग अलग कोशिश करके जीत सकता है, वैसे आप भी अपनी स्वास्थ्य समस्या में अपनी बीमारी से अलग तरह की कोशिश करके जीत सकते हो। तो क्या आप अलग तरह की कोशिश करने वाले हो या तीसरा ऑप्शन? जी हाँ, अनफॉर्चुनेटली हेल्थ में बहुत लोग ऐसे देखे गए हैं, सर 4-5 डॉक्टर हो गए, सबने बोल दिया ठीक नहीं होता, अब मैं कोशिश नहीं करूंगा, अब तो मौत आ जाए तो चलेगा। बड़ा दुख होता है ऐसा देखकर, बहुत दुख होता है कि ऐसा कैसा कोई सोच सकता है। लेकिन सच्चाई तो है, हो सकता है कि आपके नजर में भी कोई ऐसा व्यक्ति हो, तो उसे भी ये वीडियो फॉरवर्ड कीजिए, उसे भी ये वीडियो शेयर कीजिए, बिकॉज उसे पता चलना चाहिए, चाहे वो बिजनेस हो, चाहे वो सफलता हो, चाहे IAS की परीक्षा हो, चाहे वो CA की परीक्षा हो, हर एक में बार बार इफर्ट्स करने पड़ते हैं, तरीके बदल बदल के, तब कहीं आपको सफलता मिलती है। तो अगर हर जगह ऐसा होता है तो हेल्थ में ऐसा हुआ तो क्या प्रॉब्लम है? तो क्यों कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि नहीं अभी इलाज ही नहीं करना सर, जो होगा देखा जाएगा, अभी तो मैं हिम्मत हार चुका हूं, अब नहीं करना कोई इलाज। भाई फिर तो वो व्यापारी असफल होगा, आप भी असफल होगे। और इसमें सबसे बुरी बात है, आप खुद का अपमान कर रहे हो। जी हाँ, आप खुद का अपमान कर रहे हो, खुद के अस्तित्व का अपमान कर रहे हो। हम इंसान हैं, हमारे पास चॉइस है। अगर हम जानवर होते तो हमारे पास बुद्धि नहीं है, हमारे पास चॉइस नहीं है। आज हम इंसान हैं, हमारे पास बुद्धि है, हमारे पास चॉइस है। उस व्यापारी की तरह हमारे पास भी 4 ऑप्शन है, उसमें अलग अलग तरह की कोशिश करना और जी जान से लड़ना, नए तरीके से कोशिश करना, नए तरीके से इलाज करना, यह जरूरी है। आपने चलिए एलोपैथिक कोशिश की होगी तो अभी होम्योपैथिक कोशिश कीजिए, आपने होम्योपैथिक कोशिश की होगी तो आयुर्वेदिक कोशिश कीजिए, आपने होम्योपैथिक आयुर्वेदिक दोनों कोशिश की होगी तो जेनेटिक बेस्ड इलाज कीजिए, आपने तीनों किया होगा तो माइंड बेस्ड इलाज कीजिए। अरे कुछ तो कीजिए, ऑप्शन है आपके पास। सो मौत का इंतजार मत कीजिए, तकलीफ का इंतजार मत कीजिए। आप अगर कुछ नहीं करेंगे तो बीमारी तो करेगी, अगर आप कुछ नहीं करेंगे तो बीमारी कुछ ना कुछ करते रहेगी। अब बीमारी आपके पैनक्रियास को डैमेज कर रही है, आपका ऑर्गन खत्म हो रहा है, आपके पैनक्रियास के कारण बाकी लीवर, किडनी, इस पर भी आगे असर आने वाला है, क्योंकि वो नेक्रोसिस हो सकता है, वहां पर सेप्टिक हो सकता है, इन्फेक्शन हो सकता है, वहां पर कैंसर हो सकता है। देखिए खर्चा तो होगा, वो कोई बात नहीं है, बात यह है कि आपकी जिंदगी का बुरा तो होते रहेगा अगर आप अच्छा नहीं करोगे। सो इसे मैं रिपीट करता हूं, अगर आप जानबूझकर अच्छा नहीं करोगे तो बुरा तो अपने आप हो ही रहा है। अगर आप जानबूझकर अच्छा नहीं करोगे तो बुरा तो अपने आप हो ही रहा है। तो चलिए एक सवाल का जवाब दीजिए कि आप जानबूझकर अच्छा कर रहे हैं या कुछ ना करते हुए बुरा होने का इंतजार कर रहे हैं। सो कमेंट में जरूर लिखिएगा और ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा। इस चैनल पर अगर आप नए हैं, आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, ताकि ऐसे ही पॉजिटिविटी भरे आपके हेल्थ मोटिवेशन वाले वीडियोस आपको मिलते रहे। साथ में मैं जेनेटिक हेल्थ केयर के बारे में बात करता हूं, जिसके बारे में आज इस दुनिया में अभी कोई बात नहीं कर रहा है कि बीमारी ठीक हो सकती है। तो ये भी नॉलेज आपको बार बार लगातार बराबर से मिलता रहेगा। थैंक यू, धन्यवाद। लड़ते रहिए, जीतते रहिए, स्वस्थ रहिए और लाइफ एंजॉय करते रहिए। बाय बाय।